दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। तो मैं वैभव राज सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को ऑन कर दीजिए। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में। तो सिंप्लीफिकेशन हिंदी में इसको सरलीकरण बोलते हैं। ये टॉपिक आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको आज ए प्लस बी के होल क्यूब के बारे में बताऊंगा और ए माइनस बी के होल क्यूब का भी सिंप्लीफिकेशन सही से आपको करके दूंगा। तो आपको मैं बता दूं, ये जो सिंप्लीफिकेशन अगर आपको सही से आ गया तो आपके कंपटीशन के क्वेश्चंस बिना पेन उठाए ही सॉल्व हो जाएंगे, जहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तो इस सभी चीज़ों को ध्यान से समझना, और मैं आपको आपको इसमें लास्ट में 3-4 आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप बिना पेन उठाए कैसे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं और टिक कर सकते हैं आंसर्स। तो इससे आपकी टाइम की काफ़ी बचत हो जाएगी और कंपटीशन एग्ज़ाम में आप अच्छा फोड़ सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हम अपने इस लेक्चर की। करना है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ये क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। आपका ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी अगर लिखा हो तो यही होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी। आप ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो 3a² बी प्लस 3a, और बी को बी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 3b², 3ab²। ठीक, तो ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3b² ए, ये आपका सिंपल सा आ जाएगा। तो अगर इसको हम सही से लिखे तो ये आपका ए प्लस बी के होल क्यूब के बराबर होगा। ठीक, तो आपका ये एक फार्मूला आ गया। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें, क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला निकालने के लिए हम अगर सिंपल इसी को सॉल्व करें तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसी को हम उठाएं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और उसके बाद आपका इधर साइड है ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर इस -3ab को हम इधर साइड भेज दें तो आपका आ जाएगा -3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, इधर आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अगर देखें तो आपका ए प्लस बी आपका कॉमन हो सकता है, और अंदर आपका यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब है तो एक ए प्लस बी बाहर चला गया, तो यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, क्योंकि यहाँ से भी आपका ए प्लस बी बाहर चला गया। उधर साइड आपका बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये आपका सिंपल सा फार्मूला आ जाएगा। अब इसको अगर हम सही से सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ए प्लस बी। अगर इसको सॉल्व करें तो आपका क्या आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस ए इंटू बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप ए प्लस बी के होल क्यूब को आप इधर लिख सकते हैं सिंपल। तो आप जब इधर लिखेंगे तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आपका आ जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट में a² प्लस b²। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका फार्मूला आ जाएगा a² प्लस b² और प्लस 2ab माइनस 3ab आपका आ जाएगा। जब प्लस 2ab से माइनस 3ab आपका माइनस होगा तो आपका आ जाएगा ab। तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपका जो सिंपल सा आ जाएगा वो ए प्लस बी और a² प्लस b² माइनस ab, ये आपका सिंपल सा फार्मूला आ जाएगा। तो इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी और a² प्लस b² माइनस ab। इसमें बच्चे कंफ्यूजन होते हैं क्योंकि इसको रखते हैं, हमने यहाँ पे आपको सिंपली करके बताया है। तो दोस्तों, आपका जो ये फार्मूला आया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी और ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab।
आप इसको सिंपली जो है अगर ए प्लस बी के टर्म में लिखें तो ए प्लस बी बराबर आप लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये जो आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा, ये भी एक्सप्रेशन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान रखेंगे तो डायरेक्टली आपके इस एक्सप्रेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे आपको इतना करना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली ए प्लस बी को ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी आप सिंपल सा लिख सकते हैं। तो आपका ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अब दूसरा हम ए माइनस बी के होल क्यूब के बारे में बात करते हैं। तो ए माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो हम लोग आपका एक ये फार्मूला हो गया। और सिंपली आप इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर और सही से लिखें तो आप इसको ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है इसको आप इसके नीचे भेज दीजिए। जब आप इसको इसके नीचे भेजेंगे तो आपका आ जाएगा ए प्लस बी, और आप इसको इधर भेजोगे तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसके नीचे 1 मान लीजिए। इधर इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये सिंपल सा एक एक्सप्रेशन आपका और आ जाएगा। और ये दोनों ही एक्सप्रेशन आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक ये एक्सप्रेशन, एक ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है। इस एक्सप्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं, उसको आपको बहुत ही आराम से सॉल्व करना है। तो अब हम लोग ए माइनस बी के होल क्यूब के बारे में बात करते हैं। तो आपका जो ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है वो हम लोग बात करते हैं। तो ए माइनस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वो सिंपली आपको पता होगा कि वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये आपका ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है। अब इसको आप करोगे तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर इसको आप सिंपल ये भी लिख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। ये सिंपल सा आपको लिखा जा सकता है। अब इसके बाद आप ये आपका ए माइनस बी के होल क्यूब के बराबर होगा। अगर यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आप निकालेंगे तो आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आप इधर कर लीजिए। आपका जो ये सिंपल ये आपका बचेगा, ये इधर क्या बचेगा ए माइनस बी का होल क्यूब। आप ये इधर माइनस में है, इसको आप भेजोगे तो आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। उसके बाद यहाँ पे ए माइनस बी आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ये आपका सिंपल सा फार्मूला आ जाएगा। ठीक, आप इसको अब ओपन करिए तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी। इसको ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये आपका प्लस 3ab। ये सिंपल सा आपका फार्मूला होगा। इसको आप और सॉल्व करोगे तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसको आप ए बी लिख सकते हो, और ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक ही सिंपल सा छोटा सा और प्यारा सा फार्मूला आ जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। इस फार्मूले को हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता था ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो आपका ब्रैकेट में ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये सिंपल सा फार्मूला। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप इसको भी सिंपली कई सारे तरीकों में लिख सकते हो। जैसे आपका ये यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो ए माइनस बी को लिख सकते हो, यानी ए माइनस बी को आप लिख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप सिंपली ये भी लिख सकते हो। ये भी एक्सप्रेशन आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भी एक्सप्रेशन आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और ये दोनों एक्सप्रेशन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये हमने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है। तो इस चीज़ का आपको सही से ध्यान रखना है, ये आपके फार्मूले सही से आने चाहिए आपको। ठीक, ये दोनों ही फार्मूले आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये और दूसरा ये। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ आपको सिंप्लीफिकेशन में समझ में आई होगी। आज हम लोगों ने ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब का सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है। अब इस पे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन कोशिश करने की, मतलब डायरेक्टली आप बिना पेन उठाए कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। आपका क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको मैं लिख लेता हूँ, वैसे आपको बिना लिखे सॉल्व करना है। देखना 0.78 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब और प्लस 3 0.78 एंड इंटू 0.22 और प्लस 1, इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी। अच्छा, इसको अगर आप ए प्लस बी के होल क्यूब से अगर कंपेयर करें तो आपका फार्मूला आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आपका ए प्लस बी। आप ए को 0.72 मान लीजिए, 0.78, और अगर बी को आप 0.22 मानिए, तो आप देखिए ये उसी फार्मूले पे, यानी ए प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले में ये सेट हो रहा है। कैसे सेट हो रहा है देखो करते हैं। आप ये आपका जो 0.78 हो गया वो ए क्यूब हो गया, और 0.02 आपका बी क्यूब हो गया। ठीक, तो आपके उसके बाद 3, ए की वैल्यू आपकी 0.78 और बी की वैल्यू आपकी 0.72। उसके बाद कहोगे सर आपका ए प्लस बी कहाँ गया, तो ए की वैल्यू आपकी देखें 0.78 है। ठीक, और बी की वैल्यू कितनी है 0.22। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी यानी कि 0.78, अगर इस 1 को हम थोड़ा इधर लिख लें, आपका क्या है 0.78 प्लस 0.22। अगर इसको लिखें और इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे टोटली 1 ही आएगा। ठीक, तो 1 इसके मल्टीपल में है। अगर इसका हम देखें तो इस इतने को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि 0.78 प्लस 0.22 का होल क्यूब। और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, जोड़ने पर 0.78 0.22 और 1 का आपका क्यूब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इतनी वैल्यू आपकी यहाँ तक 1 आ जाएगी, और प्लस ये वाला 1, तो आपका ये 1 + 1 आपका 2 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। आप सिंपली इसको बस इतना दिमाग लगा के कर सकते हैं कि ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, और 3ab है, और 1 जो है a इंटू बी है। ठीक, a प्लस बी, यानी यहाँ जो 1 की वैल्यू होगी वो a प्लस बी होगी, और इतनी वैल्यू आपकी पूरी टोटल a प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगी। ठीक, और a प्लस बी का होल क्यूब आपकी 1 आएगी, और 1 में 1 जोड़ोगे तो आपका 2, यानी बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका और दिया हुआ है, बोला है 32 का क्यूब, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी ऑप्शन में जो इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपको टिक करनी है। तो आपका दिया है 32 का क्यूब माइनस 3, 32 का स्क्वायर इंटू 12 और प्लस 33, 32 और 12 का स्क्वायर माइनस 12 का क्यूब। अच्छा, अगर इसको हम सिंपली देखें तो ये जो पूरा फॉर्मूला है वो a माइनस बी का होल क्यूब है, यानी ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक, या फिर इसको हम लिख सकते हैं -3 a² बी, ठीक, और प्लस 3a b² और माइनस बी क्यूब। अगर इसको हम देखें तो ए क्यूब का ए की वैल्यू आपकी कितनी होगी 32, और बी की वैल्यू आपकी जो होगी वो आपकी होगी 12। तो इसको हम सिंपली इसको कंपेयर करें तो ए का क्यूब यानी 32 का क्यूब, 3 ए स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू आपकी 12। 3 ए की जगह 32 और बी का जो है आपका स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब यानी 12 का क्यूब। ठीक, इसको सिंप्लीफाई हम ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि 32 माइनस 12 का क्यूब लिखा जा सकता है। और 32 माइनस 12 आप करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 20, और 20 का क्यूब आपका होता है
8000। तो 8000 यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो सिंप्लीफाई आप इसको इसी तरह कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² और माइनस बी का क्यूब, यानी ए की वैल्यू आपकी 32 और बी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 12। तो a माइनस बी यानी 32 माइनस 20, सॉरी 32 यानी 32 माइनस 12, और 32 माइनस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 20 और 20 का क्यूब 8000, यानी बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो सिंपली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और अगले जो कंसेप्ट का जो टॉपिक होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या है आपका 62 इंटू 62 इंटू 62, 362 इंटू 62 इंटू 22, प्लस तीसरा आपका 362 इंटू 22 इंटू 22 और माइनस 22 इंटू 22 इंटू 22 अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8। अच्छा, इसको सिंपली हम लिख सकते हैं, इस 62 इंटू 62 इंटू 62 को हम 62 का क्यूब लिख सकते हैं, और माइनस इसको आप 3 इंटू 62 इंटू 62 को आप 62 का स्क्वायर और इंटू 22, प्लस इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 62 और इस 22 इंटू 22 को आप 22 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और आप माइनस ये 22 इंटू 22 इंटू 22 को आप 22 का क्यूब लिखा जा सकता है। तो ये अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक, देखिए अगर ये फार्मूला अगर मिला है तो a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b² a b² माइनस b क्यूब, यानी कि ये a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला है। और a माइनस बी का जहाँ पे a की वैल्यू आपकी 62 है और b की वैल्यू आपकी 22 है, यानी कि आपकी 62 माइनस 22 आपकी वैल्यू आ गई, जिसका क्यूब अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8 लिखा जा सकता है। 62 में आप जब 22 माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 40 का क्यूब अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक, आप 40 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 40 इंटू 40 इंटू 40। आप सिंपली इसको 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 इंटू 8 इंटू 8। इसको करोगे तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो आपका आ गया 5 इंटू 5, यानी कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए। बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत ही कंटेंट ढूंढ कर लाना पड़ता है, और ये समझ लीजिए कि काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ पे पसीना पसीना हो गए हैं। रात के 2 बजे आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो कृपया इस मेहनत को आप काफ़ी लोगों तक पहुँचाएँ, और इस हार्ड वर्क को आप भी काफ़ी हार्ड वर्क करें और सभी लोगों तक पहुँचाएँ। तो थैंक यू।